अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है पीछे, तो बात करेंगे। ये देखें पीछे पनाह लिए हुए बैठे हुए हैं बैठक के अंदर। अच्छा, मैंने कल एक वीडियो बनाई तो एक कमेंट आया कि आप जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो गलत है, सीमा तो मजे कर रही है। अरे हमें पता है मजे कर रही है, मजे कौन करवा रहा है? आपकी नाकाम निखट्टू निकम्मी सरकार, ठीक है ना, जो सरकार को चला रहे हैं। एक औरत आपके देश में घुसी है, आपको आप फिर कह रहे हैं कि वो मजे कर रही है। उसको 60 लाख रुपए का घर बना के दिया है। किसने बना के दिया है? सरकार की मुआवनत, मदद या इजाजत के बगैर वो कुछ बना सकती है? वहां पे वो अपने असासे बना सकती है, अपने घर बाहर कारोबार कर सकती है? नहीं कर सकती, लेकिन कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार योगी और मोदी साथ दे रहे हैं। अरे दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं होता, किसी भी देश में ऐसा ना सुना ना देखा। लेकिन अफसोस की बात है, अब मुझे उस साइड पे जाना पड़ेगा। बारिश जो ना, देखें ये पीछे से परनाला आप लोग देख रहे होंगे। देखें रमीज, ये हमारे साथ रमीज है। रमीज क्या खा रहे हो यार? ये बच्चों वाली चीजें। देखो सलांटी खा रहे हो जी। ये सलांटी मुझे भी खिलाओ। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप भी थे ना उसमें वीडियो में। जी जी। हमने कहा कि वहां पे सीमा मजे कर रही है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मजे कर रही है, आपको क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ है कि हमारे 4 बच्चे वहां पे हैं। हमें तकलीफ है ना। पाकिस्तानी थे वो। हाँ पाकिस्तानी, अभी भी पाकिस्तानी है। हाँ मतलब किसने क्या, हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का जो कानून है, वो इस बात की इजाजत देता है, वो इस बात की इजाजत देता है कि किसी नाबालिग बच्चे का, माइनर बच्चों का धर्म मजहब चेंज करवा दिया जाए। ऐसा ना सुना ना देखा, लेकिन हिंदुस्तान में हो रहा है। ठीक है, तो कल जो कमेंट आया था उसमें यह कहा जा रहा है कि सीमा मजे कर रही है। आप लोगों को क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ है, और ये रहेगी जब तक हमारे 4 बच्चे प्लस 2 बच्चे जो है ना, वो तो हिंदुस्तान के हैं, वो तो सीमा के तो है ही नहीं, किसी हिंदुस्तानी के हैं। किसी हिंदुस्तानी की गोद उजाड़ के इन्होंने वो रखे हुए हैं, वो भी मोदी और योगी सरकार के ताबन से, सहायता से, ताकि इसका केस मजबूत बनाया जा सके। मजबूत, ठीक है। अरे किसी देश में ना सुना ना देखा, ठीक है ना, लेकिन हिंदुस्तान में ये हो रहा है, और बहुत ही दबंग तरीके से हो रहा है। जो औरतें, कल भी मैंने कहा था कि जो औरतें लीगल तरीके से एक लीगल चैनल के ज़रिए से हिंदुस्तान गई, वहाँ पे उन्होंने अपने रिश्तेदारों में शादियाँ की, या वहाँ पे 15-15 साल के उनके बच्चे थे। ये जो पहलगाम का वाक़या पेश है, उसके बाद क्या हुआ? वो उन सबको घर भेज दिया कि उनसे खतरा है। जो वहाँ पे पुरसकून तरीके से बाकायदा एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए से वहाँ पे रह रही थी, उनको वहाँ भेज दिया। और सीमा जो कि पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ से आई, नेपाल से आई ना, नेपाल से आई, क्यों आई, कैसे आई, कौन साथ आया, कौन लेकर आया, वो वहाँ पे बैठी है। उसको कभी कुछ, और मज़े की बात ये है कि वो औरत हर हिंदुस्तानी को धमकियाँ दे चुकी है, और गंदी गंदी गालियाँ, वो तो उसकी ज़ुबान ऐसी है, तो वो फिर भी वहाँ पे मज़े कर रही है, वहाँ पे मज़े कर रही है। ऐसा दोस्तों कहाँ होता है बताओ? अगर हम कुछ बोलते हैं, हक़ाइक़ बताते हैं, सच बताते हैं, तो फिर कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हिंदुस्तान का कानून, यकीन करें, मैं आप लोग मेरी वीडियोस देखें, सबसे पहले इस केस पे बात करने वाला पाकिस्तान की तरफ से आपका भाई ही था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जहाँ सीमा रहती थी, सीमा का जो आबाई इलाका था, हैदराबाद पहुँचे, वहाँ जो हैदर भाई के पहले वकील थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, तनवीर भाई मुझे पता है, मैंने हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा है, हिंदुस्तान का कानून पढ़ा है, वो वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये केस जो है, ये जो मामला है, ये मुद्दा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, बच्चे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका, बच्चे नहीं आए, और वक्त के साथ साथ फिर हम लोगों ने भी, लोग जो इस केस में जुड़े हुए थे, उनके भी खदशात, खतरात, उनकी भी फिक्रें, टेंशनें बढ़ गई कि ये क्या हो रहा है। एक औरत जो कि बगैर डॉक्यूमेंट के साथ, विदाउट वीज़ा के वो भारत घुसी, वो जिस तरीके से वहाँ एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है ना। ये देखें क्या है भाई, मुझे ये हुंडा टैक्स, ये भाई हुंडा टैक्स है। ये कौन से पापड़ हैं?
ये है समोसा, देख रहे हैं? तुम आराम से बैठो, मैं खाता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। इधर नहीं, इधर पकड़ के, इसको पकड़ के रखो ऐसे। हाँ वैसे खाता हमें भी रहूंगा। enjoy कराओ। नहीं ये देखिए समोसा, 1 बाइट। हमें भी टेस्ट कराओ। हाँ 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 ठीक है। मजे के। ये गुंडा टैक्स मैंने लिया है। तो दोस्तों बात ये है कि सीमा वहाँ पे मजे करे, कुछ भी करे, लेकिन 4 मासूम बच्चे हैं, उनके कोई पता नहीं है। वक्तन फवक्तन बच्चों को लेकर आते हैं, वीडियो बनवाते हैं, उनको पहले पढ़ाया जाता है, बड़े मजे के हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता हमारे यहाँ। अगर हमारे मुल्क में ऐसा कोई इस तरह का कोई वाकया पेश आता ना, ऐसे हाल हो जाना था। लेकिन हिंदुस्तान में पता नहीं क्या क्या, सीमा को वहाँ पे वेलकम करने वाले, उनका सीमा का साथ देने वाले, वो भी आप लोगों ने देख लिया। ये वो लोग हैं जिनको अपने देश से कोई प्यार नहीं है, ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं कि जो सीमा है वो भले आपके देश में रहे, हमारे 4 मासूम बच्चे उनको वापस पाकिस्तान भिजवा दें, ताकि बच्चे जो है ना अपनी मर्जी से पुरसुकून और खूबसूरत ज़िंदगी और खूबसूरत भविष्य को वो जी सकें। यहाँ तो जो है ना, जो चीज़ें चल रही हैं बड़ी भयानक किस्म की हैं, गलत किस्म के। आप लोगों ने देखा कई दफ़ा, जो सचिन नाम का एक चछुंदर है, उसने कितनी बार हरकतें की हैं उन मासूम बच्चों के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों को क्या तकलीफ है, हैदर को तो कोई टेंशन नहीं। भाई हैदर के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। हैदर भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, फिक्रमंद है, आखिर उनकी औलाद है, उनका खून है। तो भाई ऐसा नहीं है, हमारी बस यही कोशिश है, हमारी यही हमेशा स्ट्रगल रहेगी कि हमारे जो 4 बच्चे हैं वो वापस आ जाएं। बाकी हमें कोई परवाह नहीं, वो सीमा बच्चे पैदा करे, अंडे दे, कुछ भी करे, चूजे दे, हमें उनसे सीमा से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है ना। हमारी गर्ज, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 मासूम बच्चे हैं। इंशाअल्लाह जैसा कि मैंने उस दिन बताया था ना कि थोड़ा समय वहाँ पे रहने दें इन बच्चों को। अगर वहाँ सरकार जाहिर सी बात है सीमा का साथ दे रही है, तो बच्चे ना चुन चुन के हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। लप्पू से उसका वो जो मुंह बोला भैया है, वो ठरकी किस्म का, शैतान किस्म का, उससे भी ये फरहान खान हिसाब लेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इनसे हिसाब लिया जाएगा, जितना ये कर रहे हैं ना इनको भुगतना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे अभी टाइम है 6 बजने का, 6 बजने वाले हैं शाम के। बारिश तेज से तेज तर होती जा रही है। देखिए मुर्गियों का जो घर है वो भी कवर करके रख दिया है, कुछ मुर्गियाँ बाहर निकली हुई हैं। और बस अल्लाह हाफिज़।